नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यय के विषय में। व्यय क्या होता है? यह गृह विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे देखिए, व्यय के विषय में, जैसे परिवार का कोई भी सदस्य कहीं नौकरी करता है तो उसे महीने के अंत तक पारिश्रमिक के रूप में वेतन मिलता है। तो वह जो वेतन मिल रहा है वह उसकी आय है, लेकिन उस आय में से वह अपने घर परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ धनराशि खर्च करता है। तो वही जो धनराशि जो खर्च कर रहा है वही व्यय कहलाता है। अर्थात कि जो भी मासिक आय है, उस आय में से किसी भी परिवार की जो मासिक आय है, उस आय में से परिवार के सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्च की गई धनराशि को हम लोग व्यय कहते हैं। अब यह व्यय व्यय भी कई प्रकार का होता है। जैसे एक होता है निश्चित व्यय। निश्चित व्यय का मतलब क्या है कि वह खर्च निश्चित है, कहीं ना तो कहीं उसको खर्च होना है। जैसे स्कूल की फीस। अब जैसे स्कूल की फीस है तो स्कूल की फीस एक निश्चित धनराशि है जो हर महीने खर्च होनी है। अगर आप कहीं मकान किराया पर लेकर रहते हैं तो उसका किराया देना हर महीने का निश्चित खर्च है। तो इस प्रकार के खर्च को हम लोग निश्चित खर्च कहते हैं। अब जैसे कुछ है अर्धनिश्चित खर्च, दूसरा है अर्धनिश्चित खर्च। अर्धनिश्चित खर्च क्या होता है कि जैसे आपके परिवार के सदस्य में किसी महीने किसी को अचानक कोई कपड़ा खरीदना पड़ रहा है, तो वस्त्र जो खरीद रहे हैं वह अर्धनिश्चित खर्च है। यह निश्चित नहीं है कि हर महीने कपड़ा खरीदना ही है, वस्त्र खरीदना ही है, वह किसी महीने हो सकता है। तीसरा है आकस्मिक खर्च। जैसे देखिए, अचानक आपके घर में कोई प्रोग्राम पड़ गया, अचानक कोई घायल हो गया, अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई ज़्यादा, तो उसमें जो धनराशि खर्च होती है वह आकस्मिक खर्च के अंतर्गत आती है। और कुछ अन्य खर्च होते हैं। जैसे अन्य खर्च में क्या है कि जैसे जो आपके मनोरंजन के साधन हैं, आराम के साधन हैं, ये सब भोग विलासिता के जो साधन हैं वह अन्य खर्च में आते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे व्यय को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो व्यय को प्रभावित करते हैं? तो पहला है परिवार के सदस्यों की संख्या। अगर किसी भी परिवार में, किसी भी घर में सदस्यों की संख्या यदि ज़्यादा है तो वहाँ पे खर्च भी ज़्यादा होगा, लेकिन वहाँ पे आय भी तो ज़्यादा है। तो वह जो आय आ रही है और जो खर्च हो रहा है वह एक दूसरे को संतुलन कर देते हैं। लेकिन यही यदि वही परिवार छोटा है, कम लोग हैं, तो वहाँ पे आय तो हो रही है लेकिन खर्च कम हो रहा है। तो इस प्रकार इसमें जो है परिवार पर भी निर्भर करता है कि जैसा आपका परिवार होगा उस तरह से खर्च होगा। अगला है परिवार की स्थिति, मतलब उसका स्तर क्या है। जैसे कुछ लोग हाई लेवल पे रहते हैं तो उनके घर का खर्च ज़्यादा होता है, कुछ लोग लो लेवल पे होते हैं तो उनके घर का खर्च कम होता है। और एक है परिवार कैसे स्थान पर रह रहा है। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपका खर्च ज़्यादा होगा, यदि आप गांव देहात में हैं तो उसकी तुलना में आपका खर्च कुछ ज़रूर कम होगा। जैसे शहर में है तो आपको रूम लेना है, बिजली का खर्च है, तमाम ऐसे खर्च हैं। गांव में भी खर्च है लेकिन गांव में कम होता है। तो उम्मीद है कि व्यय आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साथ साथ अपना कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद।